भारत हिराय के इलाके में मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वो देखिए एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है इस पूरे इलाके को कवर करने को। देखिए इजरायली स्ट्राइक है, आप आसमान पे उठता हुआ धुआं देखिए किस तरह से पूरा आसमान ब्लैक हो गया है। लेकिन इसको कवरेज को मना किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर और कोई स्ट्राइक ना हो जाए तुरंत उसे देखकर, इसलिए इसे रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप आसमान की तरफ देखिए, धुआं जो उठ रहा है, ये कितना बड़ा इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। बेरूत के आसपास पहले ये माना जा रहा था कि शायद वहां पर इस तरह के हमले ना हो, लेकिन जहां जहां हिजबुल्लाह के इलाकों में जहां जहां उनकी प्लानिंग होती है, जिन जिन थिकली पॉपुलेटेड इलाकों में हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उनकी एक्टिविटीज सक्रिय रहती हैं, उनके सपोर्टर्स रहते हैं, उन तमाम इलाकों को इजरायली सैनिक हवाई हमले से निशाना बना रही है। और दो तरह की लड़ाई चल रही है। एक, जो इजराइल के सैनिक दक्षिण बॉर्डर पर लेबनान के साथ लड़ रहे हैं और उन्होंने वहां पर 400 मीटर तक अंदर घुसकर लड़ाई शुरू की है। जितने भी हिजबुल्लाह के वहां पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और अब तक की जानकारी यहां ये दी जा रही है कि 400 मीटर घुसने के दौरान तकरीबन 12 के आसपास लोगों को जो है वो मारा गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से एम्बुश किया गया है, जो इजरायली आर्मी के लोग हैं। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को एम्बुश करके इजरायली सेना को रोकना पड़ रहा है। पहला तो ये दक्षिणी बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है उसकी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ माने जाते हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उनके लीडर्स रहते हैं, उनके एरिया कमांडर्स रहते हैं, उन इलाकों को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू किया है। और ऐसे में जो दो इलाके बैरूत के आसपास के थे, उन इलाकों को दाही सेक्टर, इनका दाही इलाका माना जाता है, वहां पर इजरायली सैनिकों की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं। और इजरायली एयर स्ट्राइक के कारण वहां पर बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। बड़ी बड़ी 15-16 मंजिले बिल्डिंग जो हैं वो जमींदोज कर दी गई हैं। मैं उन्हीं इलाकों के आसपास हूं, लेकिन हिजबुल्लाह के लोग यहाँ कई इलाकों में कवरेज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। लेकिन आसमान का उठता धुआं ये बता रहा है कि वहां पर जो देर रात यानी 1 से लेकर 3:30 बजे के बीच में इजराइल ने स्ट्राइक किए हैं, वो एक तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी थी कि पूरी 15-16 माले की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था। आसपास के बाजारों को पूरी तरह से उस एयर स्ट्राइक ने तहस नहस कर दिया है। गाड़ियां, घर, वहां सब चीजें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन दूसरा जो इलाका जहां अभी भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, वहां आसमान में धुआं ही धुआं है। उस इलाके के आसपास ही मैं घूम रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब दिन हो गया है तो वहां पर हिजबुल्लाह के काफी लोग सक्रिय हो गए हैं, आपदा प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन बिल्डिंग के आसपास कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन यह युद्ध और विकराल होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, भीषण होता जा रहा है। और राजधानी बेरूत के आसपास इजरायली फोर्सेस के एयर स्ट्राइक और तेज हो गए हैं। ग्राउंड एक्टिविटी बेरूत के आसपास नहीं है। आपको दो नजरिए से देखना पड़ेगा। एक युद्ध चल रहा है जो दक्षिण लेबनान का बॉर्डर नॉर्थ इजराइल के साथ चलता है, वहां पर जहां सीरिया, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड रेड्स चल रही हैं। पहली चीज ये समझनी होगी हमें और हमारे दर्शकों को कि दो तरह का युद्ध इजराइल ने छेड़ रखा है। पहला, जो ग्राउंड रेड्स हैं वो दक्षिणी बॉर्डर जो लेबनान का है वहां चल रही हैं। वो घाटी भरा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर हिजबुल्लाह उनको एम्बुश करता है, वहां टैंक्स के साथ ग्राउंड रेड चल रही है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, जो हिजबुल्लाह के बेरूत और आसपास के बड़े शहरी इलाकों में उनके प्लानिंग सेंटर हैं, उनके गढ़ माने जाते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं या ग्राउंड जीरो पर जहां पर मैं हूं, वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और हिजबुल्लाह के गढ़ दाही में एक स्ट्राइक किया गया। ये रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में स्ट्राइक किए गए। और इसमें तकरीबन 15 ऊंची बिल्डिंग जो थी, 15 माले की बिल्डिंग्स जो थी, उनको तहस नहस किया गया है। वहां कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग मरे, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। जब सुबह में 5 बजे के करीब उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो वहां पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी लोग नहीं थे, केवल बिल्डिंग की तबाही दिख रही थी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा इलाका तकरीबन वहां से 15 मिनट की दूरी पर और बेरूत की राजधानी के बगल में ही पड़ता है, वहां पर भी हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। उस भी थिकली पॉपुलेटेड इलाके में एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने। और वहां से आसमान में उठता काला धुआं ये बता रहा है कि वहां भी एक बड़ी तबाही हुई है। लेकिन वहां हिजबुल्लाह के लोग, क्योंकि अब देर हो चुका है, वो आसपास उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया है एरिया को, तो वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बहरहाल
जैसे ही हम इसमें कोशिश में अपनी में कामयाब होंगे, हम आपको दूसरी डिस्ट्रक्शन साइट पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी जहां एयर स्ट्राइक हुआ है इजराइल की तरफ से, और दूसरी तस्वीर तक पहुंचने के लिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं। ईरान का बहुत ज्यादा दबाव है, उनको ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह और लेबनान को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, और खासकर उन हालात में नहीं छोड़ा जा सकता जब अमेरिका ने इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़े होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह और ईरान को हिजबुल्लाह की सपोर्ट करने के लिए और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिकन फोर्सेस हर हाल में वो उसके लिए साथ खड़ी हैं इजराइल के। इस तरह का जो ऐलान होने के बाद ये स्थिति साफ हो जाती है कि इजराइल और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं, खुलकर एक पेज पर आ गए हैं। तो ऐसे में ईरान ये कह रहा है मिडिल ईस्ट के देशों को कि आप क्यों लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों अकेले पड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के मुकाबले उतना ज्यादा, अगर हम आर्मी इक्विपमेंट्स की बात करें तो उतना साधन संपन्न नहीं है। उसे जितनी मदद ईरान की तरफ से मिल पाती है या और मुस्लिम कंट्रीज की या हुतीज की तरफ से मिल पाती है, उसी के आधार पर डिपेंड है। लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इजराइल की टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा लॉन्ग रेंज के मामले में जो इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है वो बेरूत तक पहुंच गई है, यानी राजधानी तक, दक्षिणी बॉर्डर से लेकर और सेंट्रल लेबनान तक पहुंच रही है। 2-2 हजार किलोमीटर लंबे मिसाइल से स्ट्राइक किया जा रहा है, और जितना विध्वंसक कार्रवाई में देख रहा हूं उससे यह लगता है कि बॉम्ब कोई छोटे मोटे नहीं गिराए जा रहे हैं। आसपास जहां बॉम्ब गिरता है उसके 2-2, 3-3 किलोमीटर के इलाके में उसकी डिस्ट्रक्शन, उसका नुकसान नजर आता है, और जिस बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है उस बिल्डिंग का तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह एम्बुश करने में माहिर है। इजरायली सेना दक्षिणी बॉर्डर से जमीन के रास्ते आगे बढ़ सकती है। बेरूत वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। ऐसे में एम्बुश के जरिए इजरायली सैनिकों को उनकी ग्राउंड रेड्स को रोका जाएगा, लेकिन एयर स्ट्राइक को रोकना लेबनान के बस में नहीं है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान और बाकी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कंट्री ये बात कह रहे हैं कि वो इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल के सामने, उनकी रणनीति के सामने हिजबुल्लाह और लेबनान का ज्यादा लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं होगा। भले ही वो ग्राउंड रेड्स को रोकने में कामयाब हों, एम्बुश करने में कामयाब हों, लेकिन वो एयर स्ट्राइक और बड़े डिस्ट्रक्शन को रोकने में उतने सक्षम नहीं है। इजराइल अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसीलिए ये सभी देश जो हिजबुल्लाह या लेबनान के पक्ष में आ सकते हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश में ईरान लगा है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.